हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉमेडी क्लास में। मैं हूं हास्य कवि धनंजय धीर। मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरी पंक्तियां, मेरे लाइंस बेहद सुपाच्य होते हैं। जी हाँ, बेहद सुपाच्य होते हैं, क्योंकि मैं इसमें ज्ञान का कंकड़ नहीं मिलाता, बल्कि हास्य की बूटी मिलाकर परोसता हूं। भाई, ये ज्ञान बहुत खतरनाक चीज होता है, आपको स्थिर ही नहीं रहने देता है। एक बार जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर आप खेत खलिहान, बाग बगीचा, घर परिवार सब छोड़ के निकल जाते हैं। कहां? ज्ञान बांटने के लिए। आपको बर्दाश्त ही नहीं होता। आपको लगता है कि अगर हम ये ज्ञान नहीं बांटे तो फिर हमारा पेट खराब हो जाएगा। इंसान अपनी खूबसूरत बीवी, प्यारे से छोटे बच्चे को भी घर में छोड़ के, उसकी भी फिक्र नहीं करता, उसको भी घर में छोड़ के ज्ञान बांटने निकल जाता है। इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसमें ज्ञान की एक बूंद भी हो, क्योंकि क्या पता आप ज्ञानी बन जाएं, फिर आप घर छोड़ के ज्ञान बांटने के लिए कहीं दूसरे जगह चले जाएं और आपके बीवी बच्चे मुझे गालियां दें। मैं आपको सिर्फ हंसाऊंगा। यह बात और है कि 10% सच्ची बातों में 90% झूठी बातें मिलाऊंगा। दोनों को मिलाकर के एक चाशनी बनाऊंगा और आपको ये बातें सच्ची लगे कुछ इस प्रकार सुनाऊंगा। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पुलिस हमारे जान माल की रक्षा के लिए होती है। बात तो सही है, लेकिन ये बातें मुझे बड़ा होकर के तब समझ आई जब 3 दोस्त कहीं बाइक से निकले। 3 दोस्त एक ही बाइक से निकले या फिर बिना हेलमेट पहने कहीं बाइक से निकल गए। अच्छा। पुलिस को तुरंत हमारे जान की चिंता हुई, इसलिए हमें रोकी। अच्छा। फिर हमारे माल की चिंता हुई। नो। इसलिए जितना था सब ले ली, और साथ ही साथ आगाह भी की कि अगर अगली बार मिले तो इतना ही करके नहीं छोड़ेंगे। ऐसी जगह मारेंगे, ऐसी जगह मारेंगे और इतना मारेंगे कि बाइक की सीट तो छोड़ो, टॉयलेट की सीट पर बैठने के लायक भी नहीं रहोगे। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, पुलिस सच में बहुत दयालु होती है, बहुत दयालु। किसी प्रॉब्लम का समाधान भी तुरंत बता देती है। बोली कि सुनो, बचाव ही सुरक्षा है। अगली बार अगर निकलोगे तो बचाव चाहते हो तो इस बार जितना कैश लेकर के निकले थे उससे कम से कम 2 गुना लेकर के निकलना। मैं अपने बारे में एक और बात बता दूं कि मैं अपनी गीत गजल कविताओं में बेहद सरल शब्दों का प्रयोग करता हूं, कठिन शब्दों से परहेज करता हूं। इसका कारण ये कतई नहीं है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी बातें सबको समझ में आ जाए। सच्चाई ये है कि शब्दों का भंडार मेरे पास भी सीमित ही है, वरना ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता कि भले आपको बात कुछ भी समझ आती या नहीं आती, लेकिन आप ये मानने को विवश हो जाते, मजबूर हो जाते कि लगता है कि बहुत बड़ा कवि है। वैसे मैं कठिन शब्दों को सीखने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि मैं अपने एक दोस्त का हश्र देख चुका। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसे किसी ने कह दिया कि कठिन कठिन शब्दों के प्रयोग से आदमी के पर्सनालिटी में दम नजर आता है। लोगों को लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। अब वो बेचारा न सिर्फ कठिन शब्दों को रटने लगा, पढ़ने लगा, लिखने लगा, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में उसे प्रयोग भी करने लगा। नो। अब आप सोच सकते हैं आगे क्या हुआ होगा। ये तो आप सुने ही होंगे कि मेरे द्विचक्र का अग्र चक्र त्रिचक्र के कुचक्र से वक्र हो गया है। इसी तरह का एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी, बेहद इंटरेस्टिंग शब्दों का कलेक्शन मैं आपके सामने परोसने जा रहा हूं। मेरे उस दोस्त ने अपनी बीवी से बोला कि मेरे एक दोस्त के आवास पर मेल मिलाप संग आहार विहार से संबंधित गोष्ठी का आयोजन किया गया है।
कि मेरे एक दोस्त के आवास पर मेल मिलाप संग आहार विहार से संबंधित गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ गण्यमान्य लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मेरी भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी मुझ पे है। और आज वापस आने में मैं नाकामयाब रहूंगा। बीबी ने बोला, ये क्या बक रहे हो, सीधा सीधा बोलो। तो कहा कि मेरे एक दोस्त के यहां पार्टी है, आज जाऊंगा, कल वापस आऊंगा। जब अगले दिन वापस आया तो बीबी ने पूछा, पार्टी कितने बजे खत्म हुई? तो बोला 11 बजे। तो बोली, उसके बाद आ जाते, क्या कर रहे थे वहां? तो बोला, मैं उसके बाद शब की आगोश में था। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, शब का मतलब होता है रात्रि, यानी रात। बीबी ने पूछा सबकी, बीबी ने समझा सबकी आगोश, सबकी यानी एवरीवन्स, और आगोश का मतलब नहीं जानती थी तो पूछी कि आगोश मतलब? तो बोला गोदी। no. तो बीबी क्या समझी? सबकी आगोश में था। उसके बाद गुस्से में लाल हो गई, तमतमा गई और चीखने चिल्लाने लगी, हरामखोर, मैं यहां बच्चों को संभाल रही हूं, वहां तू रात भर सबके गोदी गोदी घूम रहा था। आज पता चला तुम्हारा ये टेस्ट भी है, कितना गंदा आदमी है, सबके गोदी गोदी घूम रहा। उसके बाद झाड़ू उठा के दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। आप सब जानते होंगे निशा का मतलब होता है रात्रि, लेकिन उसकी बीवी नहीं जानती थी। ये बोला, अरे पागल, तू जो ऐसा सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं निशा की गोद में था। उसके बाद फिर दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। अरे ये निशा कौन है और इसको कब से जानते हैं, मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? तब मेरा दोस्त बोला, अरे पागल, निशा मतलब रात्रि, मैं पार्टी के बाद खाना पीना खा के सो गया था। तब तक मेरे दोस्त की अच्छी खासी धुनाई हो चुकी थी। उस दिन से मेरा कठिन शब्दों से विश्वास उठ गया। उसको सीखना तो छोड़िए, देखना और उसकी परछाई से भी डरता। अच्छा, कुछ लोग इमोशनल बेनिफिट पाने के लिए एक बात बार बार कहते हैं, मैं छोटे शहर में पैदा हुआ, मैं छोटे शहर में पैदा हुआ। अरे भाई, बड़े शहर में पैदा होते तो क्या 7 फीट के पैदा होते? क्या हुआ छोटे शहर में पैदा हुए तो? सबको काम करने के लिए तो मिले 24 घंटे ही है ना। इसलिए अपना सोच बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, ये छोटा नहीं होना चाहिए। लक्ष्य के प्रति समर्पण और कार्य के प्रति ईमानदारी, ये भरपूर होनी चाहिए। बाकी आप जो चाहिए कर सकते हैं।